क्योंकि सूतक की निवृत्ति सपिंडीकरण के बिना नहीं होती है। जब तक सपिंडन नहीं हुआ तब तक सूतक की निवृत्ति, अशुद्धि जो बनी हुई है उससे छुटकारा नहीं मिलता है। कथा प्रेमियों, जब तक सपिंडन नहीं हो जाता है ना तो पितर लोग जो है उनके घर का कव्य भाग ग्रहण नहीं करते हैं। देवता लोग अपना यज्ञ भाग ग्रहण नहीं करते। यज्ञ के माध्यम से, पूजा करने के माध्यम से यदि आप यज्ञ भाग देना भी चाहेंगे ना तो देवता स्वीकार ही नहीं करेंगे, हो नहीं स्वीकार करेंगे। पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा, और जो ऐसा करेगा भी ना, नित्य नैमित्तिक कर्म इसके पहले भी जो किए हो पूजा पाठ ना, उसका भी फल सब समाप्त हो जाएगा। अगर सपिंडन नहीं होता तो आप 1 वर्ष तक पूजा पाठ, विवाह शादी नहीं कर सकते हैं। यही गरुड़ पुराण का सिद्धांत है। पुराण वचनम प्रमाणम, पुराण का वचन ही प्रमाण मानना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ, किस कार्य को कब करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शास्त्रम प्रमाणन्ते, गीता का वाक्य है। शास्त्र में मैंने जो प्रमाणित किया हो अर्जुन, उसी के अनुसार वह क्रिया करनी चाहिए। तो इसमें जो बताया गया है ना, सपिंडन करने की आज्ञा जो दी गई है, कब करनी चाहिए? 1 वर्ष में। कब करनी चाहिए? 1 वर्ष में। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत खोल के बताऊंगा हो। चौकीदार जब बना दिए हो, चौकी पे बिठा करके आप लोग जमीन पे बैठ के जमींदार ही बन गए हो, तो आप तो मेरी औकात मुझे पहले ही दिखा दिए। मुझे ऊंचाई पे लटका दिए हो, ऊंचाई पे बिठा दिए हो, आप लोग नीचे हो। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मुझसे बड़े आप लोग हो, मुझसे भारी हो। क्योंकि पलड़ा 2 होता है ना तराजू में, और जो हल्का होता है वही ऊपर होता है, और जिसमें भार होता है, वजन होता है, वही नीचे पलड़ा होता है। तो आप तो मुझे ऊपर पहले ही लटका दिए हो। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। ये रही मेरी औकात। मैं हल्का हूं आप लोगों से, इसीलिए ऊंचा हूं, ऊंचाई पे हूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, 1 वर्ष में सपिंडन होना चाहिए। जब सपिंडन हो जाएगा 1 वर्ष में, उसी तिथि में, तब आप शुद्ध हो जाएंगे। और जब तक सपिंडन नहीं होगा तब तक देवता यज्ञ भाग नहीं ग्रहण करेंगे, पूजा स्वीकार नहीं करेंगे, पितर लोग कव्य भाग नहीं ग्रहण करेंगे, याचक लोग घर से भिक्षा का दान नहीं लेंगे। ठीक, और तो और बता रहा हूँ, उनके घर का जल भी नहीं पिएगा कोई। मदिरा के समान बताया गया, उनके घर का जल जो है मदिरा के समान होगा। समझ में आया? अशुद्धि बनी रहेगी। इसलिए अगर 1 वर्ष में सपिंडन होता हो तो 1 वर्ष तक कुछ नहीं कर सकते। आशीर्वाद न दे सकते हैं, न आशीर्वाद ले सकते हैं, न व्रत रख सकते हैं, न व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, अभ्यागत का उठ करके आतिथ्य सत्कार नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने देखा कि आ गए थे कोई, तो आप लोग उठ खड़े होते हो, कुर्सी लेके दौड़ते हो, ये इसमें वर्जित अभी बताया गया है। आप सब सारी व्यवस्था कर दीजिए। पहले से ही मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि कुर्सी वगैरह सब लगा दीजिए, क्योंकि आने वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान है, वो जानता है कि हाँ इसमें पानी पीना भी नहीं है, पूछना भी नहीं है, इसलिए बुरा भी नहीं मानेंगे कि अरे गया था पानी भी नहीं पूछे। बैठाना भी ये भी नहीं कह सकते हाँ
हाँ हाँ करके जो है आप प्रसन्न हो करके उठ के आइए आइए बैठिए बैठिए, ये भी कहना वर्जित है, लिखा गया है। अभ्यागत का अभिवादन भी वर्जित बतलाया गया है। दोष लगता है, परहेज आदमी करता है अपने लिए। आप परहेज करेंगे, आप धर्म का पालन करेंगे तो वही धर्म आपका पालन करेगा। कल भी मैं बताया था, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। कल भी बताया था। सपिंडन के बाद होता है गौर गणेश नवग्रह आदि की पूजन। जब एकादशाह के दिन सपिंडन हो जाता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, तब क्या होता है, वहां से जो संकल्प करता यजमान है तब आते हैं, तब यहाँ द्वार पे आंगन में गौर गणेश नवग्रह आदि का पूजन किया जाता है। तब लोग पानी पीना शुरू करते हैं। पता नहीं, इधर तो शायद कम खर्चा है, हमारा जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा, और आप लोग गए होंगे, बहुत ज़्यादा दूर है ना, बहुत ज़्यादा, 2-2.5 हज़ार एकादशाह में जुड़ जाएंगे। 11वें दिन ले समोसा, ले रबड़ी, ले जलेबी, ले काबुली चना डाल के छोला वगैरह सब। छोटे लोग जो हैं, जो जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो बेचारा भी उसे करना पड़ेगा, कर्ज ले, ऋण ले, ये स्थिति है। तो कथा प्रेमियों, सपिंडन के बाद होता है गौर गणेश नवग्रह आदि का पूजन, तब जलपान लोग करना शुरू करते हैं। तो गरुड़ पुराण कहता है 11वें दिन अगर 1 वर्ष में सपिंडन करनी चाहिए, गरुड़ पुराण में लिखा गया। तो उसके बाद जब सपिंडन करो तब घर में आके गौर गणेश नवग्रह आदि का पूजन करो, तब शुद्धि होगी, तब याचक भिक्षा लेगा, जल पीने वाले जलपान करेंगे, और आप जो भी मंगल कृत्य आदि करना चाहें, विवाह शादी, तब कर सकते हैं 1 वर्ष में। बोले इसके पहले वाला बताओ। बोले 3 महीने में कर लो सपिंडन, 3 महीने में करिए, 1 वर्ष में करिए, 6 महीने में करिए, 1.5 महीने में करिए। बोले और नजदीक आओ। बोले सबसे नजदीक वाला जब पूछते ही हो तो बता देता हूं, 12वें दिन करो। द्वादशाहे सपिंडनम। सबसे नजदीक वाला यदि पूछते हो, अब इससे नजदीक नहीं है, 12वें दिन ही सपिंडन करना चाहिए। द्वादशाहे सपिंडनम, द्वादशाहे शय्यादानम, द्वादशाहे त्रयोदश पददानम, और द्वादशाहे गौर गणेश नवग्रहादि पूजनम। इतना 12वें दिन की क्रिया है। जो 13 ब्राह्मणों को एक ब्राह्मण को 13 वस्तु दिया जाता है, त्रयोदश पददान उसको कहते हैं। 13 ब्राह्मणों को 13 सामान जो दिया जाता है, गमछा, लोटा, आसनी वगैरह, ये सब मिला के, तो उसमें 12वें दिन के लिए शय्यादान वगैरह जो देते हैं 12वें दिन, सपिंडन 12वें दिन, गौर गणेश आदि का पूजन 12वें दिन। उसके बाद तब जब सपिंडन हो जाएगा तब लोग जलपान आदि करने के योग्य होंगे। 11वें दिन ही हो जाता है ना, अभी हर जगह नहीं। ये मैं चौंधी में गया था, वहाँ एकादशाह कराया और गरुड़ पुराण की कथा कहा। उसके बाद ये आपके जो है जगन्नाथपुर है, और जगन्नाथपुर की एक लड़की की शादी जो है जमुआ में हुआ है, और उनके यहाँ भी गरुड़ पुराण की कथा में 1-1.5 वर्ष तिवारी है, छत्रधारी तिवारी मिश्रा जी हैं। अच्छा, संतोष के खानदान के ही हैं। हाँ, तो वहां पे मुझे याद आ गया 12 द्वादशाहे सपिंडनम, वहां पे 12वें दिन हुआ था। चौथे में भी जगन्नाथपुर वादी में हुआ, और हमारे इधर तो 11वें दिन ही सब कुछ, 12वां दिन पूरा खाली का खाली हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
तो 12वें दिन समझ में आ गया ना। सपिंडन कब होना चाहिए? साल भर में भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा वाला समय चाहिए और सबसे कम वाला समय अगर चाहिए तो जितना कम ज़्यादा समय आप लोगे उतना ही ज़्यादा परहेज करना होगा। आशीर्वाद नहीं दे सकते, आशीर्वाद ले नहीं सकते, कोई जल नहीं पिएगा, मंदिर में कदम नहीं रखोगे, विवाह शादी हर कृत्य बंद रहेगा।